तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? और आज ये दूसरा वीडियो है हमारे चैनल का। और हम कुछ आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था, अब बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने जान लिया कि मार्केट है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। देखो, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। थिंकिंग थिंकिंग अब मतलब आप अगर नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो ये पूरा डिपेंड करता है मार्केट में आपका लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ यही यहाँ से डिपेंड होता है आपका लॉस और प्रॉफिट। दूसरा क्या बताएंगे आज के टिप्स और ब्लाइंडली, मतलब ये मेरे टॉपिक है। मैंने अपने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। ये आपको सारी चीजें लिख दी है मैंने, कि आपको बताते हुए पता लगा मैंने ये तो बता दिया, लेकिन आज बताने वाले थे इसके बारे में, वो भूल गए। ठीक है, इसे सारे टॉपिक लिख दिए हैं। दूसरा क्या बताना आपको कि इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें। इन्वेस्ट क्या होता है, ट्रेड क्या होती है। ठीक है, ये दोनों बताते हैं। फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होती है। ठीक, फिर क्या आएगा टॉपिक हमारा कि कौन कौन शेयर में करें। और निफ्टी, आपने सुना होगा शेयर मार्केट जैसी नाम सुनते हैं ना, वो आदमी घुसता है तो उसके सामने आता है निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स। क्या है निफ्टी 50 और सेंसेक्स भाई? एनएससी बीएससी, क्या है एनएससी बीएससी? क्यों है ये 68,65,800 पे सेंसेक्स? और निफ्टी, निफ्टी का एक निफ्टी शेयर कैसे 19,638 पे हो गया? निफ्टी एक शेयर है या क्या है? सेंसेक्स एक शेयर है या क्या है? तो चलो भाई, ये स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को ऑल पे प्रेस कर देना। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये है कि शेयर मार्केट में जब कदम रख दिया हमने, तो पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है कि आपको नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी है कि साहब ये तो गैम्बलिंग है, इसमें पैसा डूब जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, फलाने ढिंके ने इतने पैसे लगाए वो डूब गए, फलाना ढिंके ने इतने पैसे लगाए वो बर्बाद हो गए। ठीक है, क्योंकि आज से 6 साल पहले, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले आज से, मैंने जब शेयर मार्केट सीखना स्टार्ट किया, पहला ट्रेड किया, पहली मार्केट में पैसा लगाया, तो मेरा एक बहुत बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड था जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई साहब, इस दुनिया से दूर हट जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। मेरे फलाना ढिंगा मामा थे, उनकी जमीनें बिक गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, तो ये चीजें सामने आपके आएंगी। अगर मैं उसकी बात उस समय सुन लेता और यहाँ से निकल जाता, तो जैसा 2013-14 में था, आज ही वैसा ही होता। ठीक है, तो निगेटिविटी दिमाग से निकाल दो, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि मुझे मार्केट में आना है, सीखना है, कमाना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है, टिप्स एंड ट्रेड ब्लाइंडली। टिप्स, जैसे कि आपने मार्केट में कदम रख दिया, थोड़ा बहुत बेसिक आपने सीख लिया, आपको पता लग गया कि निफ्टी क्या है और बैंक क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, सब कुछ आपको पता लग गया है। लेकिन आपको ट्रेड लेना नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं, पैकेज लेते हैं। यूट्यूब पर पैकेज चल रहे हैं, टेलीग्राम पे पैकेज चल रहे हैं। 50,000 का पैकेज है भाई साहब, 50,000 का पैकेज है उनका मंथली। वो आपको ट्रेड ट्रेड सिखाएंगे नहीं, वो आपको बताएंगे ये वाला ट्रेड लो, ये वाला कॉल लो, ये वाली पुट लो, इंट्राडे में ये वाला लो, इंट्राडे में ये वाला लो। ठीक है भाई साहब, अब आप क्या होगा, आपने सीखा क्या, आपने टिप्स ले ली ब्लाइंडली, किसी के दिखावे में आके। क्यों? क्योंकि उसने आपको दिखा रखा है कि मेरा साहब 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। उसने ये नहीं बताया कि मेरा लॉस कितना हो गया, उसने आपको दिखाया प्रॉफिट, वो भी फेक। जरूरी नहीं है कि आपने, उसने जो आपको दिखाया वो रियल है, फेक होगा। ठीक है, आपने ले ली। अब आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट में सिर्फ इतना जानते हो कि शेयर मार्केट कोई चीज है जहां पैसा लगता है। बाकी बाकी का काम कौन कर रहा है? बाकी काम आपको टिप्स देने वाले कर रहे हैं। इनको क्या आ रहा है, इनको आ रहा है 50K, आपसे 30K, जो भी इनके पैकेज हैं। अब मेरी जेब से क्या जा रहा है यार, मैं तो आपको बता दूंगा हाँ ये वाला ले लो, प्रॉफिट ऊपर गया, प्रॉफिट हो गया। फिर मैं कहूंगा ये वाला ले लो, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट हो गया। अब तुमने क्या सोचा यार कि यार बताओ, टिप्स तो बहुत बढ़िया आ रही है यार, कि दोनों बार मेरा प्रॉफिट हुआ है। तीसरा पता आदमी क्या करता है, घर में लेटा हुआ, बोले यार ऐसा करो, जो हमारा रुपया जितना अभी है और जितना हमारा प्रॉफिट है, दोनों को मिलाओ, एक बार में लगा दो, फिर वो हो गया जीरो। फिर क्या मन में आया, बोले यार टिप्स तो लगातार ही सही गई थी, एक दो बार गलत गई है, ऐसा करो दोस्तों रिश्तेदार से उधार ले लो और लगा दो, कर लेंगे कवर। पता लगा वो भी जीरो। तो क्या होता है, ओवरऑल फेल। मार्केट में घुसे थे कमाने के लिए, लेकिन गवा दिया टिप्स के चक्कर में। तो टिप्स के चक्कर में ना पड़ के हमें थोड़ा समय देना है, सीखना है बस। ठीक है, कुछ नहीं होती टिप्स, सब बकवास होता है। 2 पॉइंट हो गए, इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, क्या करें? अब मार्केट में तो घुस गए, अब करें क्या? इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें? इन्वेस्ट क्या होता है और ट्रेड क्या होता है? भाई मार्केट में आप घुस गए, आपने बेसिक सीख लिया,
आपको ये पता लग गया कि हाँ मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होती है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्ट किसे कहते हैं और ट्रेड किसे कहते हैं। नाम सुनिए कि इन्वेस्ट भी कुछ होता है और ट्रेड भी कुछ होता है। मान लिया कोई शेयर है, SBI का शेयर है, सही है, मान लिया वो 350 रुपए को चल रहा है, मैंने इसके 10 शेयर ले लिए। ठीक, तो मैंने इसके 10 शेयर ले लिए, तो क्या हुआ ये कि मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरी मर्जी होगी तो मैं इसको 1 साल के लिए होल्ड कर देता हूं, मैं नहीं सेल करता। भाई मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल के बाद ही 500 रुपये हो जाएगा, मैं इसमें 1 साल के लिए होल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरे इन्वेस्ट हो गया, इसको मैंने पैसे इन्वेस्ट किया। ऐसे ही हम कोई भी शेयर ले सकते हैं, उसमें हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट आ गया समझ में कि मार्केट में इन्वेस्ट क्या होता है, समझ में आ गया। डस्टर यार ये बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक भी कर दूंगा जल्दी, अभी मेरा वर्ल्ड का टूर है, 2-3 देश घूम के आता हूँ अभी, इसके बाद ये लगवाते हैं। ठीक है, अभी इससे काम चलाते हैं। पहला तो मेरा दुबई का है, फिर मेरा थाईलैंड का है, फिर मलेशिया का है, ये 2-3 देश घूम के आता हूँ मैं, इसके बाद उसको करवाते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फिलहाल में तो इससे काम चलाते हैं। इन्वेस्ट हमारे समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया, क्वालिटी शेयर नहीं, हाँ सॉरी हम यहाँ पे थे, इन्वेस्ट एंड ट्रेड पे। ट्रेड क्या होता है, अब इन्वेस्ट समझ में आ गया कि हमने शेयर ले लिए, पैसा लगा दिया, वो हो गया इन्वेस्ट हमारा। ट्रेड क्या है, ट्रेड ये है, इंट्राडे नाम सुना है, इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, हमने आज लिया, मान ली कोई शेयर का प्राइस 50 रुपए है, ये हमने आज खरीदा। ठीक है, और इंट्राडे मतलब हमें आज ही बेचना है। कोई शेयर हमने आज खरीदा और उसको हमें आज ही बेचना है, वो होता है इंट्राडे। 9:15 पे मार्केट खुल गई, 9:15, और ये 3:15 के अंदर अंदर हमें बेचना है। हमें यहाँ पे खरीदना है, यहाँ के बाद कभी भी खरीदना है, और हमें यहाँ तक बेचना है। मतलब हमें ऐसे शेयर में पैसे ट्रेड करने हैं, ऐसे शेयर को उठाना है कि जिसका हमें पता हो कि ये शेयर आज मूवमेंट इसमें आने वाली है। वो कैसे पता लगेगी, उसकी वीडियो भी आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्राडे। ठीक, इंट्राडे हो गया, यहाँ से हमने 350 पे कोई शेयर, 9:15 पे कोई शेयर उठाया, 350 पे चल रहा था, और 3:15 की इसकी वो होती है, टाइमिंग होती है कि यहाँ तक हम आप होल्ड कर सकते हैं, इसके बाद हमें बेचना ही बेचना है। 9:15 पे हमें मान लिया मार्केट खुल गई, हमने 10 बजे शेयर उठा लिया, उसका प्राइस कितना 350, अब 20 पॉइंट बढ़ गया, 370 हो गया, टाइम हो रहा है 2 बजे, हमें पता है कि 3:30 बजे मार्केट ऑफ हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। हम इसको करते हैं स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट बुक। ये क्या हो गया, ये इंट्राडे नहीं सिखा रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि ट्रेड क्या होती है। ये क्या हो गया सब, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया ट्रेड, इसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ऑप्शन ट्रेडिंग प्रीमियम होते हैं। 40,000 के बैंक निफ्टी चल रही है, मान लिया 300 रुपए का प्रीमियम है, 5 दिन के बाद की एक्सपायरी है। अब इसमें इसमें ये फर्क होता है, इंट्राडे सेम डे सेल करना होता है, इसमें F&O में फ्यूचर ऑप्शन में प्रीमियम मिलते हैं, उसमें समय टाइमिंग होती है, एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, 2 तरह की एक्सपायरी होती है। मतलब 2 तरह का टाइम है आपके पास, सिंपल भाषा में बताऊं, आप तो या 1 हफ्ते के बाद आपको बेचना ही बेचना है। ठीक है, या तो आप मंथली वाला ले सकते हो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर उसको बेचना ही बेचना है, जो भी आप प्रीमियम लोगे। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने प्रीमियम लिया 300 रुपए का, ठीक है, मान ली 2 दिन के बाद 350 हो गया, या 1 घंटे बाद 350 हो गया, आपने 50 का प्रॉफिट लिया, निकल गए। ये सब क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं ट्रेड। ठीक है, ये सब क्या हो गई, ये ट्रेड हो गई। इसमें हमने इन्वेस्ट नहीं किया, इसमें ट्रेड किया, लगाया, प्रॉफिट आया, निकाल दिया, सेम डे निकाल दिया, वरना 2-3 घंटे में निकाल दिया, वरना प्रॉफिट हमने 2-1 दिन में निकाल दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ट्रेड हो गई। तो 2 तरह से मार्केट में काम होता है। मार्केट में काम तो 2 तरह से नहीं, बहुत तरह से होता है। जैसे कि मैंने इन्वेस्ट बता दिया, कंपनी का शेयर ले लिया, उठा दिए। ठीक है, फिर मैंने बता दिया तुम्हें ट्रेड, ट्रेड कैसे होती है, इंट्राडे कर लिया, फ्यूचर ऑप्शन कर लिया, ट्रेड हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फंडामेंटल होती है, टेक्निकल होता है। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल आपका वर्क करेगा इन्वेस्ट में। अगर आप शेयर उठा रहे हो तो आपको फंडामेंटल आने चाहिए। फंडामेंटल क्या होता है, इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर सब एक में बना दूंगा तो बैठेगी वीडियो को 2 घंटे की, और 2 घंटे की वीडियो देखने में पागल हो जाओगे। ठीक है,
तो इसके लिए फंडामेंटल आपको आना चाहिए। टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल बहुत बड़ी दुनिया है, इसको सीखने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। आप लगातार वीडियो देखो, सीख जाओगे। टेक्निकल हमारा वर्क करता है किस में? ट्रेड में, इंट्राडे में, फ्यूचर ऑप्शन में, इंट्रा में और फ्यूचर ऑप्शन में टेक्निकल हमारा बेस काम करता है। ठीक है, टेक्निकल हम सीख जाते हैं तो यहीं से हमें पता लगता है, यहीं से हमें इंडिकेशन मिलते हैं कि ये ऑप्शन ट्रेड हमारा ऊपर जाएगा, ये हमारा ट्रेड नीचे आएगा, ये आज शेयर ऊपर जाएगा, ओ सॉरी ऊपर जाएगा, आज शेयर नीचे आएगा। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगी? जब हम टेक्निकल सीख जाएंगे तो हमें इंडिकेशन मिलेंगे, इंडिकेशन को रीड करना सीख जाएंगे तो हमें ये पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इन्वेस्ट एंड ट्रेड हो गया। क्या होना चाहिए उसके लिए? फंडामेंटल और टेक्निकल हमारे मजबूत होने चाहिए उसके लिए। फिर क्या हो गया? इन्वेस्ट क्वालिटी शेयर। अब इन्वेस्ट की बात आ गई कि हमें इन्वेस्ट करना है। चलो हमारे पास पैसा आ गया, ये बिठा देते हैं, डस्टर भी खराब हो गया साला। हमारे पास पैसा आ गया, अब हमें इन्वेस्ट करना है किसमें? 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए, 2 लाख पड़े मेरे पास, मैंने गेहूं धान बेच दिए, या मैंने 3 साल नौकरी करी, पैसे कमा लिए, 2 लाख रुपए मेरे पास है। मार्केट के बारे में सीख गया हूं मैं, फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत सीख गया हूं, और ये पता है मुझे मार्केट क्या होती है, और ये पता है मुझे शेयर लेते कैसे बेचते कैसे। ठीक है, सब पता है मुझे। ठीक, सब पता होने के बाद मैं करता क्या हूं? ट्रेड लेता हूं। कोई भी शेयर मैंने ले लिया अपनी मर्जी से, मैंने देखा अरे यार ये 2010 में तो 2010 में ये 100 रुपए का था और 2023 में ये 400 का हो गया। अब मैंने आइडिया लगाया यार ये 2023 में 400 का हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में ये 500 का हो जाएगा या 600 का। मैंने वो शेयर उठा लिया। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि भाई साहब उस शेयर में पैसे लगाओ, उस शेयर से मेरे फलाना ढिंका के भाई ने इतने रुपए कमाए हैं। ये होता है। आपने क्या करा? आपने देखा डाटा कि मेरे इस वाले शेयर ने ये किया है, मैंने ये खरीद लिया। मैंने ये जाना ही नहीं कि उसका फंडामेंटल क्या कह रहा है, वो क्या रहा है शेयर, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने लगा दिया आंख बंद करके। फिर मेरे दोस्त ने बताया, वो मैंने लगा दिया। अब वो शेयर कैसे थे? फर्जी शेयर थे, कोई कंपनी की वैल्यू नहीं, मार्केट की वैल्यू नहीं, बस चल रहे थे, चल रहे थे। वैसे ना गाड़ी, कभी कभी गाड़ी चलती है, पता नहीं कैसे चलती है, चल रही है, नहीं चल रही तो गिर गई, वो वाला हिसाब होता है इनका। ठीक है, अब क्वालिटी शेयर कैसे होते हैं, कैसे पहचानोगे क्वालिटी शेयर? जो निफ्टी 50 नाम सुना है ना, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये मान के चलो निफ्टी 50 जो होती है, निफ्टी 50 मैं बताऊं आपको क्वालिटी शेयर क्या क्या होते हैं। मान लिया निफ्टी 50 क्या है? इसमें टॉप इंडिया की 50 कंपनी है। निफ्टी 50 नाम बताया ना आपको, ये वाला टॉपिक निफ्टी 50 वाला है, वो मैंने इसी में कवर कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है कि क्वालिटी शेयर क्या है। अब निफ्टी 50 क्या होती है, उसी में कवर कर दे रहा हूं पूरा। इंडिया की टॉप 50 कंपनी, समझ रहे हो? टॉप 50 कंपनी कौन सी होंगी? अच्छी कंपनी होंगी, जिनका बेस अच्छा है, जिनके तरीके अच्छे हैं, जिनका प्रॉफिट अच्छा है, जिनका फ्यूचर अच्छा है, वो तो अच्छी होंगी। तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी आती हैं। अब आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप इन 50 कंपनियों में से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर दो। तो 50 कंपनी थोड़ी थोड़ी हैं, अगर आपको 50 ऑप्शन इन्वेस्ट करने के मिल रहे हैं तो गलत है क्या वो? तो आप क्यों फलाना ढिंका में किसी ने कह दिया या खुद मान लिया या कुछ और कर दिया, उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपका सामने दिख रहा है भैया, मार्केट आपको खुद बता रही है कि भाई ये टॉप 50 कंपनी है, इनमें पैसा लगाओ। आप इनको छोड़ के आप ढूंढते हो कि मेरा 10 रुपए का सीधा 1000 रुपए पहुंच जाए, और इस चक्कर में 99% लोग डूब जाते हैं। वो कहानियां सर पता है कहां से निकली है? ये कहानियां 1 रुपए वाला 50,000, ये कहानियां पता है कहां से निकली हैं? जब हमारा देश बिल्डअप हो रहा था, बन रहा था, तब कंपनियों का समावेश आया। कोई कंपनी स्टार्ट हुई, 2 रुपए का शेयर था, किसी का 4 रुपए का शेयर था, किसी का 5 रुपए का शेयर था। आज हमारा देश डेवलप है, ठीक है, तो वो शेयर कोई 50,000 पहुंच गया है, कोई 30,000 पहुंच गया, कोई 20,000 पहुंच गया। तो इन वाली कहानी जो है ना पूरी, इस कहानी से पेनी शेयर को बाय करने का जन्म हुआ कि अरे यार MRF तो आज इतने 1000 रुपए पहुंच गया है, एक शेयर की कीमत उसके कितने हजार। अगर हमारे पास 2 शेयर होते हम कितने हजार के मालिक होते, हमारे पास 100 शेयर होते हम तो इतने लाख के मालिक होते, या इतने करोड़ के मालिक होते।
तो ये वाली कहानियां यहाँ से चलती हैं। तो हमें इन कहानियों में ध्यान नहीं देना है, हमें कमाना है डेली प्रॉफिट और मंथली प्रॉफिट। हमें किसी भी मंथ में पैसा गंवाना नहीं है, हमें किसी भी मंथ और किसी भी ट्रेड में पैसा गंवाना नहीं है। तो हमें ऑलवेज वर्क किस पे करना है, क्वालिटी शेयर में। क्वालिटी शेयर मैंने बता दिया, टॉप 50 शेयर कोई भी उठा लो, ठीक है, उनका ही फंडामेंटल देख के, ऐसा नहीं टॉप 50 कंपनियां हैं, कोई कंपनी डूब रही है उसी को उठा लिया, ये भी देखना पड़ेगा कि डूब रही है उठ रही है, फ्यूचर कैसा है उसका। अब निफ्टी 50 क्या होती है मैंने इसी में कवर कर दिया। निफ्टी 100 भी होती है, निफ्टी 200 भी होती है, ठीक है, मतलब टॉप 50 कंपनियां, टॉप 100 और टॉप 200। समझ में आ गया इतना। सेंसेक्स सुना होगा, सेंसेक्स भी नाम की कोई चीज होती है, होती है, सेंसेक्स नाम की कोई चीज होती नहीं होती है। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं, 30। बोले सेंसेक्स तो बहुत बड़ा होता है, कंपनियां 30, ऐसा कैसे? ये क्वेश्चन आते होंगे ना दिमाग में। तो निफ्टी 50 का हाँ मेन क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि निफ्टी 50 ले लो, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। टॉप 50 कंपनियां हैं, कोई गिरेगी कोई उठेगी, ग्राफ हमेशा ऑलवेज बढ़ता ही रहेगा। मान लिया निफ्टी 50 19,000 की है, तो मैं तो निफ्टी 50 का शेयर कैसे उठाऊंगा। तो निफ्टी 50 खरीदी नहीं जाती भाई, निफ्टी 50 में ट्रेड मिल सकता है कि फ्यूचर ऑप्शन के तरीके से कि वो कहाँ जा रही है कहाँ गिर रही है। ऐसी सेंसेक्स है, सेंसेक्स को आप खरीद नहीं सकते। ये क्या है, ये कंपनियों का समावेश है, समझ लो, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, मान ली इसमें 30 कंपनियां हैं सेंसेक्स में, टॉप 30 मान लो, ठीक है। तो 30 कंपनियों का समावेश है, एक गिरेगी एक उठेगी, एक थोड़ी ज्यादा उठेगी, एवरेज मिला के जो भी मार्केट में ग्रोथ होती है, अगर ऑन एवरेज कंपनियां प्लस जा रही हैं तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, सेंसेक्स ऊपर जाएगा। और हमारी कंपनियां इसमें से मैक्सिमम कंपनियां डाउन जा रही हैं, गिर रही हैं, तो ये सेंसेक्स जो जा रहा है ऊपर को ना 65,800 भी पहुंच गया है, तो ये हल्के हल्के नीचे जाएगा, क्यों, कंपनी हमारी इसकी डाउन हो रही है। ऐसी निफ्टी 50 है, इसकी 50 कंपनियां, मान लीजिए 40 कंपनी इसकी प्लस जा रही हैं, गेन कर रही हैं, मार्केट शेयर उनका ऊपर जा रहा है, शेयर प्राइस उनका हाइक कर रहा है, तो ये निफ्टी 50 कहाँ जाएगा, चार्ट में ऊपर ऊपर को जाएगा, 19,638 है 19,800 पहुंच जाएगा, 900 पहुंच जाएगा। तो इन सब कंपनियों का समावेश बनाकर एक ये बना लिया है कि ये निफ्टी हो गई और ये सेंसेक्स हो गया। इससे क्या होता है, मार्केट का बैलेंस पता लग जाता है टोटल में हमें जाके कि हमारी मार्केट पॉजिटिव जा रही है या हमारी मार्केट नेगेटिव जा रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर आप ये निफ्टी 50 नहीं होता तो आप एक एक शेयर को कहाँ कैलकुलेशन करते कि मार्केट डाउन जा रही है, पता लगा तुम्हें जो पता है सिर्फ तो अप जा रहे हैं और तुम्हें जो नहीं पता है वो डाउन जा रहे हैं, तो कह यार मार्केट आज अप गई कि डाउन गई पता ही नहीं लगा। बोले मेरा वाला शेयर तो ऊपर गया था, वो कह रहे मेरा वाला तो नीचे गया था, तो मार्केट का क्या हुआ, मार्केट कहाँ गई, अप गई कि डाउन गई आज पता ही नहीं है। उसके लिए निफ्टी 50 सेंसेक्स बनाए गए जिससे हमें पता लगे मार्केट में आज अप ट्रेंड है, अप जा रही है, या नेगेटिव है तो नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये होता है निफ्टी 50, समझ गए, टॉप 50 कंपनियों का समावेश है इसमें। अब तुमने क्या करा, तुम्हें सब कुछ पता लग गया कि हम तो पॉजिटिव रहना है, हमें टिप्स लेनी नहीं है, इन्वेस्ट करना है तो शेयर लेने हैं, ट्रेड करना है तो इंट्राडे करना है, फ्यूचर ऑप्शन करना है, हमें यही पता हो गया। निफ्टी 50 हमने बता दिया, सेंसेक्स हमने बता दिया। ऐसी निफ्टी बैंक होती है उसका अलग टॉपिक करेंगे, कवर करेंगे उसको बढ़िया से। और इसके बाद क्या होता है, हम जब ऐप खोलते हैं हमें दिखता है सामने एनएससी बीएसई, बोले यार भैंस की टेल, अब तक तो निफ्टी 50 था, अभी एनएससी बीएसई क्या है। अब आपका पाला इससे बढ़ेगा, एनएससी और बीएसई। बोले यार निफ्टी 50 तो सही था, सेंसेक्स भी खूब दिखता है, बोला उसके नीचे ट्रेड करो तो पहले ऑप्शन ये आता है कि एनएससी में लेना है आपको, बीएसई में लेना है। अब ये क्या है, अब सुनो, एनएससी मतलब क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, समझ गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई क्या है, इंडियन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इनके नाम है फुल फॉर्म, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या है, इनके अंदर कंपनियां हैं। अगर आप एनएससी में इधर से आओ, अगर आप एनएससी में वर्क कर रहे हो तो एनएससी में कितनी कंपनियों का समावेश है, 1600, मात्र 1600 कंपनी एनएससी में ऐसी हैं जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो एनएससी के थ्रू। अच्छा बताओ, अगर मैं पूछूं कि एनएससी में ज्यादा कंपनी होंगी बीएसई में, तो 90% लोगों का जवाब होगा एनएससी में, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीएसई में ज्यादा है, बीएसई में 5,000 कंपनियां हैं,
यहाँ से आप 1600 कंपनियों से खरीद सकते हो, यहाँ से आप 5000 कंपनी हो गए। और 1600 में ऐसी कंपनियां कि 1600 इसमें भी होंगी और इसमें भी होंगी। मतलब मैक्सिमम कंपनियों के शेयर आप इसमें भी खरीद सकते हो और इसमें भी, किसी में खरीद सकते हो। एक प्लेटफॉर्म है शेयर को खरीदने का। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, आप उन्हें एनएसई में ढूंढ रहे हो, है ही नहीं, वो आपको कहाँ मिलेगी? बीएसई में। और एक चीज और, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर एनएसई में खरीदा है तो आप उसको एनएसई में ही बेच सकते हो, ठीक है? वो बीएसई में बिकेगा ही नहीं। और दोनों में प्राइस डिफरेंस भी होता है। मान लिया एनएसई में कोई शेयर 1600 रुपए का है तो बीएसई में वो 1620 रुपए का है, ठीक है? ये प्राइस डिफरेंस होता है। सोच रहे हो यार मजा आ गया, यहाँ खरीदूंगा यहाँ बेच दूंगा। लेकिन जब एनएसई में खरीदोगे तो एनएसई में बेचोगे, और बीएसई में खरीदोगे तो बीएसई में बेचोगे। समझ गए? तो ये समझ में आ गया, एनएसई बीएसई समझ में आ गया, निफ्टी 50 समझ में आ गया, निफ्टी 100, निफ्टी 200, क्वालिटी शेयर समझ में आ गया क्या होते हैं, सेंसेक्स समझ में आ गया, इंट्राडे समझ में आ गई, इन्वेस्ट कैसा होता है समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है? तो इसके बाद क्या कवर करें? कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके बाद क्या कवर करें। इसके बाद मैं कवर करने वाला हूं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या है, कैसी होती है निफ्टी बैंक, और कैसे उसमें ट्रेड करते हैं, क्या है निफ्टी बैंक। लप्पू से तो निफ्टी बैंक है वायरल है ये बहुत, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा कर दोगे ना, सारे टॉपिक ऐसे कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में, तो आपको दिमाग में भसड़ फैल जाएगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी है, कैसा आपको समझ में आ रहा है। इससे आपको समय लगेगा लेकिन आप खुद में बिल्ड हो जाओगे एक दिन ऐसे कि अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है?